गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात, शुभोदय। बच्चों, हमने 9वीं कक्षा के हिंदी विषय से मौसी नामक एक पाठ पढ़ा है। मौसी पाठ को आपने अच्छी तरह से कहानी के तौर पर समझ लिया है। किस प्रकार मौसी बच्चों के साथ प्यार से रहा करती थी और बच्चे भी किस प्रकार मौसी के साथ प्यारा व्यवहार करते थे, किस तरह से उनका जीवन चलता रहा, आदि बातें हमने अब तक पढ़ी हैं। तो आज हम लोग पाठ 5 मौसी का स्वाध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं एक एक करके जो उससे संबंधित स्वाध्याय हैं उन्हें आपके सामने रखूंगा। आप इसे समझ सकते हो। समझने के साथ साथ बच्चों, इसे आपको अपनी हिंदी क्लास वर्क में सुंदर लिखावट में लिखना है। तो पहला प्रश्न बच्चों, प्रश्न 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न, मां के जैसे प्यारी कौन थी? मां के जैसे प्यारी कौन थी? इसका उत्तर है, मां के जैसे प्यारी मौसी थी। उत्तर है, मां के जैसे प्यारी मौसी थी। दूसरा प्रश्न है, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? उत्तर है, मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी। मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग मुड़ेंगे। तीसरा प्रश्न इस तरह से है, दोपहर होने पर मौसी कहां पहुंच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी कहां पहुंच जाती थी? उत्तर है, दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। चौथा प्रश्न है, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? उत्तर है, मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि खिलाती थी। मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि खिलाती थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला प्रश्न 5वां आ रहा है। 5वां प्रश्न इस प्रकार है, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था? मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था? उत्तर है, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। छठे प्रश्न की ओर मुड़ेंगे बच्चों। छठा प्रश्न इस प्रकार है, लड़के भागकर क्या उठा ले आए? लड़के भागकर क्या उठा ले आए? उत्तर है, लड़के भागकर खाट उठा ले आए। लड़के भागकर खाट उठा ले आए। तो इस प्रकार बच्चों हमने छठा प्रश्न पढ़ा। अब 7वें प्रश्न की ओर हम लोग मुड़ेंगे। 7वां प्रश्न है, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? उत्तर है, बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। 8वां प्रश्न है बच्चों, मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? उत्तर, मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। तो हमने 8 तक के जो प्रश्न के उत्तर थे
वह हमने पा लिए। अब हम लोग मुड़ेंगे बच्चों रोमन नंबर 2। मुख्य प्रश्न 2 इस प्रकार है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बच्चों यहां जो प्रश्न आपके सामने नजर आएंगे, इनका उत्तर आप 2 या 3 वाक्यों में लिख सकते हो। पहला प्रश्न है, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? उत्तर है, मौसी बच्चों को तोता तोते की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को तोता तोते की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, बच्चे मौसी को कहां कहां ढूंढते हैं? बच्चे मौसी को कहां कहां ढूंढते हैं? उत्तर है, जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम में बच्चे अब खेलने के लिए निकले, तब मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहां गई है। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। बच्चे मौसी की खोज में यहां वहां घूमने लगे। जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम में बच्चे अब खेलने के लिए निकले, तब मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहां गई है। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। बच्चे मौसी की खोज में घूमने लगे। आगे बढ़े बच्चों। अगला प्रश्न तीसरा है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाजें सुनाई दी? मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाजें सुनाई दी? उत्तर है, मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा मौसी, 20 दिन से तुम यहां हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। इस प्रकार बच्चों आप इसे अपने वाक्य में लिख सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न 4। प्रश्न 4 इस प्रकार है, बच्चों को क्यों गुस्सा आया? बच्चों को क्यों गुस्सा आया? उत्तर है, बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसी स्थिति में मौसी को देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। यहां पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, एकाध शब्द अगर भी आगे पीछे अगर हो गया, आपने बदलकर उसी अर्थ अनुसार उसका प्रयोग किया तो जवाब सही होगा। उसमें कोई गलती नहीं होगी। यू कैन राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। आगे बढ़ेंगे बच्चों। रोमन नंबर 3 मुख्य प्रश्न 3 वह इस प्रकार है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तीसरा मुख्य प्रश्न है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है, मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? उत्तर है, मौसी से बच्चों ने पूछा, तू इतने दिन कहां थी मौसी?
यहाँ क्यों बैठी हो? मौसी ने कहा, मैं यहां से जा रही हूं बेटा। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूं, अपने गांव जा रही हूं। तब बच्चों ने कहा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। मौसी ने बच्चों से पूछा, तू इतने दिन कहां थी मौसी, यहां क्यों बैठी हो? मौसी ने कहा, मैं यहां से जा रही हूं बेटा। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूं, अपने गांव जा रही हूं। तब बच्चों ने कहा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तो बच्चों, यहां पर जो संवाद है, दोनों के बीच हुई बातचीत है, वह यहां दी गई है। इसे आप इस तरह से अथवा अपने वाक्य में लिख सकते हो। यू आर फ्री टू राइट इन योर ओन सेंटेंस। ठीक है, ध्यान इतना रखना है जो दोनों के बीच बातचीत हुई है वह वहां दर्ज हो। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला प्रश्न दूसरा है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? उत्तर है, बच्चे दुकान से एक खाट उठा ले आए और उस पर मौसी को बैठा दिया। फिर खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप ले आया। बलदेव अपने डॉक्टर पिता को अस्पताल से बुला लाया। दोबारा मैं इसे आपके लिए दोहराता हूं। बच्चे दुकान से एक खाट उठा लाए और उस पर मौसी को बैठा दिया। फिर खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप लाया। बलदेव अपने डॉक्टर पिता को अस्पताल से बुला ले आया। बच्चों, आपने इसे समझा हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर है, बच्चों ने हेडमास्टर जी से विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। दोबारा बच्चों, मैं इस उत्तर को आपके लिए दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों ने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। बच्चों, अब हम लोग इस पाठ से जुड़ा हुआ मुख्य प्रश्न चौथा, वह इस तरह से है, उसे हम लोग समझते लिखने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है, रिश्ता जानिए और लिखिए। प्रश्न है,
रिश्ता जानिए और लिखिए। आपको यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसके मुताबिक उसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। उसका उचित शब्द, उचित पद आपको रिक्त स्थान पर भरना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। आपको प्रथम अपने क्लास वर्क में प्रश्न को समझकर लिखना है, तत्परांत उसके उत्तर को खाली जगह में भरना है। उत्तर है पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी। पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी। तीसरा है पति पत्नी के पिता को ससुर कहा जाता है और पति पत्नी की माता को सास कहा जाता है। पति पत्नी के पिता को ससुर, पति पत्नी की माता को सास। चौथा है बेटे की पत्नी बहू कहलाती है, बेटी का पति दामाद कहलाता है। बेटी की पत्नी बहू और बेटी का पति दामाद। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है 5, रोमन आंकड़ा है 5। प्रश्न है नमूने के अनुसार लिखिए। नमूने के अनुसार लिखिए। यहां पर बच्चों एक उदाहरण दिया गया है, वह इस तरह से है। कहानी कहानियां, माला मालाएं, बात बातें। अब ये कौन सा, किस किस्म का प्रश्न है, किस तरह का प्रश्न है? तो यह वचन बदलिए, वचन बदलिए से जुड़ा हुआ अभ्यास आपको नजर आ रहा है बच्चों, यानी सिंगुलर प्लूरल। अब यहां पर 3 विभिन्न प्रकार के शब्द समूह आपको नजर आएंगे, उनका उचित रूप वहां पर हमें लिख देना है। पहला शब्द है लड़की लड़कियां, दूसरा कोठरी कोठरियां, 3 पहेली पहेलियां। समूह दूसरा, उसका पहला शब्द है माता माताएं, दिशा दिशाएं, घटना घटनाएं। तीसरा समूह है बात बातें, आंख आंखें, दरार दरारें, दुकान दुकानें। बच्चों आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, रोमन आंकड़ा 6। विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। विलोम शब्दों के जोड़े। अब जोड़े का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। जोड़ा यानी समूह, ग्रुप, पेयर है। यहां आप देख सकते हो कुल मिलाए यहां पर शब्द हैं, उनका जोड़ा आपको बनाना है। अब यहां पर शब्द आपको पहले लिख देने हैं प्रश्नानुरूप। उत्तर इस तरह से है गलत सही, सुख दुख, छोटा बड़ा, खुशी गम, बहुत कम, रात दिन, अपना पराया, नीचे ऊपर। पहला शब्द इस तरह से है गलत सही, सुख दुख, छोटा बड़ा, खुशी गम, बहुत कम, रात दिन, अपना पराया, नीचे ऊपर। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला प्रश्न 7वां है, वह है पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ आप जानते ही हैं बच्चों, समानार्थक शब्द लिखिए। यहां पर आपके सामने 6 शब्द दिए गए हैं। इन 6 शब्दों के समानार्थक शब्द आपको लिखने हैं। तो पहला शब्द मैं आपके लिए पढ़ूं। पहला है पेड़। पेड़ के लिए समानार्थक 2 शब्द यहां पर लिखे गए हैं, वह हैं वृक्ष और तरु। पेड़, वृक्ष, तरु। दूसरा शब्द है घोड़ा। घोड़ा, घोड़े के लिए अश्व और तुरंग। तीसरा शब्द है दूध। दूध के लिए पच और क्षीर। पच और क्षीर। चौथा है पानी। पानी के लिए है जल और नीर। पांचवा घर। पांचवा शब्द है घर, उसके लिए आलय निवास।
आलय निवास। छठा शब्द है औरत। औरत के लिए है स्त्री महिला। औरत के लिए है स्त्री और महिला। इस तरह से आपने देखा कि दो शब्द हमने लिखे। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला जो अभ्यास है वह 8वां अभ्यास, वह है सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक वाक्य बनाइए। पहला प्रश्न इस प्रकार है। यहां पर हो सकता है आप में से कई को ये प्रश्न समझ में ना आया हो, उनके लिए मैं समझा रहा हूं कि सार्थक वाक्य बनाइए। इसका अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द समूह हैं, ये शब्द समूह आगे पीछे किए गए हैं। दीज आर नॉट इन ऑर्डर। मेक देम इन ऑर्डर। सही क्रम में लगाइए। और एक अगर वाक्य में अगर इसका जवाब दे दें तो इस तरह से कहा जा सकता है। तो यहां पर पहला प्रश्न इस प्रकार है, सबको जैसे मौसी प्यारी मां थी के। प्रश्न में दिए गए शब्द समूह इस प्रकार हैं, सबको जैसे मौसी प्यारी मां थी के। सही क्रम क्या है इसका? मौसी सबको मां के जैसे प्यारी थी। उत्तर क्या है इसका? मौसी सबको मां के जैसे प्यारी थी। आगे बढ़े बच्चों। दूसरा है, विरोचित सुनाती मौसी थी कहानियां। विरोचित सुनाती मौसी थी कहानियां। उत्तर है, मौसी विरोचित कहानियां सुनाती थी। उत्तर है, मौसी विरोचित कहानियां सुनाती थी। समझ में आ गया आपको बच्चों? आगे बढ़े हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक दिन दूसरे मैच हॉकी लॉट खेल कर रहे थे। दिन दूसरे मैच हॉकी लॉट खेल कर रहे थे। इसका उत्तर क्या है बच्चों? उत्तर है, दूसरे दिन हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे। दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। आगे बढ़ेंगे बच्चों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है, पीने पानी के लिए मुन्नी लाई। पीने पानी के लिए मुन्नी लाई। उत्तर है, मुन्नी पानी पीने के लिए लाई। मुन्नी पानी पीने के लिए लाई। ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। रोमन नंबर 9, 9वें प्रश्न की ओर हम लोग मुड़ रहे हैं। वह है, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। आपको ये वाक्य जो हिंदी में दिए गए हैं, इन्हें कन्नड़ में अनुवादित करना है। पहला वाक्य है, बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे। बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे। उत्तर है, ಮಕ್ಕಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು। उत्तर है, ಮಕ್ಕಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು। दूसरे प्रश्न की ओर मुड़ेंगे हम लोग बच्चों। दूसरा है, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। उत्तर है, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮೌಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ मौसी ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तीसरा है, बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी। उत्तर है, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು। यहां पर आप लिख सकते हो, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಳು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು। आप पर निर्भर है। यहां पर आप किसी एक विध का प्रयोग कर सकते हो। चौथे प्रश्न की ओर मुड़ेंगे हम लोग बच्चों। चौथा है, सबके घरों में झांक कुशल क्षेम पूछती थी। सबके घरों में झांक कुशल क्षेम पूछती थी। जवाब है, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು।
ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। यहाँ पर उसके बिना, उसके अलावा आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು। ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ कुशलक्षेमವನ್ನು विचारिसुत्तिद्दळु। तो आप पर निर्भर है आप किस वाक्य का प्रयोग करते हो। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मुड़ेंगे। अगला 10वां रोमन नंबर 10 का अभ्यास है ये, नमूने के अनुसार लिखिए। नमूने के अनुसार लिखिए। यहां पर एक नमूना दिया गया है, उसका पालन करते हुए आप दिए गए 4 जो प्रश्न शब्द हैं, अभ्यास है, उसे लिख सकते हो। पहला उदाहरण क्या है देखिएगा, दूध। दूध से बनने वाले 4 पदार्थ यहां पर दिए गए हैं बच्चों। अब क्या है, दूध से मलाई, दूध से माखन, दूध से घी, दूध से बनती है मिठाई। ठीक है। अब पेड़, पेड़ से फूल, पत्ते, ऑक्सीजन मिलता है बच्चों हमें पेड़ों से। उसके बाद वर्षा या बारिश होती है। दूसरा, सोना, गहने, कंगन, मूर्ति सोने की, विभिन्न प्रकार के नाण्य आप लिख सकते हो। तीसरा, फूल, खुशबू, इत्र, शहद, रस। चौथा, कागज से देखिएगा, किताब, थैली, कागज की नाव आप लिख सकते हो। समझ में आ गया हो बच्चों आपको। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते 11वां अभ्यास है बच्चों आपके सामने, वो इस तरह से है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ते हुए इसे लिख सकते हो। पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, तालिका में लिखिए। यहां पर एक तालिका है, तालिका यहां पर चार्ट कहा जा सकता है इसे। आप इसे ड्रॉ कर सकते हो अपनी नोटबुक में पेंसिल की सहायता से और लिख सकते हो। अब यहां पर बच्चों आपको कहा गया है, आप घर पर क्या क्या करते हैं, आपके पालक आपको क्या क्या करने के लिए कहते हैं अथवा आप क्या करते हो, एक और लिखना है, तो दूसरी ओर क्या करने के लिए मनाही है वह दूसरी ओर आप लिख सकते हो। तो क्या करना है बच्चों, मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। क्या करना है, हमें पढ़ना है, दूसरा सुनना है और तीसरा लिखना है। क्या नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, 2 झगड़ा नहीं करना है और तीसरी बात है बुरी बातें नहीं करनी है। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न अभ्यास 9 तक आपने इसका अभ्यास किया। तो भाषा ज्ञान में यहां पर आपको जो अभ्यास दिया गया है आप इसे देखकर लिख सकते हो। तो यहां पर मौसी का सारांश दिया गया है बच्चों। मौसी का सारांश आप इस तरह से पढ़कर लिख सकते हो। अपनी क्लास वर्क में ही इसे लिखिएगा। यहां पर इस तरह से सारांश है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दे सकते हो। मौसी पाठ का सारांश। यहां इस कहानी में मौसी गांव से शहर के एक मोहल्ले में आकर सबको अपनी स्वार्थहीन सेवा देती थी। बच्चे, बूढ़े और ज्यादा उम्र के लोग उसे मौसी कहकर पुकारते थे। अगर कोई बच्चा बीमार होता और किसी के घर में शादी होती तो वहां सबसे पहले मौसी रहती थी। मौसी दोपहर होते ही स्कूल की फाटक पर आती। छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे बाहर आकर उसके साथ मिल जाते थे। यह मौसी कौन थी, कहां से आई, किसी को मालूम नहीं था। तो बच्चों यहां पर चित्र में भी आप देख सकते हो कि मौसी बच्चों को इकट्ठा किए कहानी यहां सुनाती हुई दिखाई दे रही है अथवा उनसे चर्चा करते हुए दिखाई दे रही है। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाती थी।
वहां सभी बच्चे खेलते थे। मौसी बच्चों के साथ खेलती, उन्हें कहानियां चुटकुले सुनाती थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़ी रहती थी। उसके पास चने, टिकिया, दाल फलियां रहती थी, जिन्हें वह बच्चों को दे देती थी। मौसी बच्चों की मौसी बनकर उस बच्चों को अपने बच्चे मानती थी। कई दिनों से मौसी नहीं आई, उसका कुछ भी पता न चला। वह मोहल्ला खाली खाली और पेड़ के नीचे सूनापन दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर बच्चों दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि मौसी के बारे में वहां पर हो सकता है हेडमास्टर जी से बच्चे चर्चा कर रहे हों। तो वहां पर चित्र में बच्चे वहां पर मौसी से विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हेडमास्टर जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक दिन मौसी ढूंढते लेखक और बाकी बच्चे एक मकान के पास आए। मकान से आवाज सुनी कि कई एक लोग मौसी को यहां से जाने के लिए कह रहे थे। मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, वह एक खाट पर लेटी थी, उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा था। बच्चों को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर जब बच्चे लौट रहे थे, तब रास्ते में एक पुल पर मौसी को बैठे देखा। उसके पास एक छोटी गठरी और लाठी थी। बच्चे उसे घेरकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर चित्र जो आपको नजर आ रहा है, इस फोटो में आपको बच्चे मौसी को घेरे हुए नजर आ रहे हैं और विभिन्न प्रश्न करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बच्चों के हेडमास्टर जी ने उसे काम देकर एक कोठरी भी उसे दे दी। बहुत साल बीत चुके हैं, अब भी मौसी वही है। अब वह स्कूल के फाटक पर नजर आती है, बच्चों के साथ बैठे चर्चा करते, बच्चों को पानी पिलाती हुई नजर आती है। ठंड के दिनों में मौसी आंगन में के धूप में बैठ जाती है। वह बच्चों को विभिन्न कहानियां सुनाती है। कभी लाठी के सहारे मोहल्ले में घूमती है और सभी के घरों में झांक कर उनका कुशल क्षेम भी पूछती है। शाम होते ही मौसी अपनी कोठरी पर वापिस चली जाती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने अब तक सारा संबंधित जो अभ्यास था वह समाप्त किया। हो सकता है आपको ये संपूर्ण लिखने में मददगार हो। अच्छी तरह से इसे आप अपनी क्लास वर्क में लिखिएगा। धन्यवाद।